जनता जनार्दन के समक्ष रखें। श्री राम बालक व्यास जी चित्रकूट धाम से आए हैं, उनके द्वारा सुंदर एक भजन सुने। हरिओम। हेलो श्री राम। हेलो हेलो श्री राम। प्रिय मानस स्नेही बंधुओं, माताओं एवं बहनों, बड़े हर्ष का विषय है बहुत ही सुंदर स्थान है यह गांव, और यह जो मंचन समस्त हमारे या कमेटी गठित हो या सभी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग मिलकर इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देवतुल्य गुरु जी के मुखारबिंदों से अभी आपने सुंदर परीक्षित जी की कथा सुना। गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश। इसलिए पहले सर्वप्रथम श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों पर सत सत वंदन। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो। मैं थोड़े ही समय में एक चेतावनी भजन की प्रस्तुति करूंगा। यह है कलयुग। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई भी कार्य हो श्री गणेशाय नमः। इसलिए श्री गजानन जी के श्री चरणों पर लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्वादिवाकर
निमोज्ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमः। बोल दे गजानन भगवान की। करे माता पिता की सेवा उसे संतान कहते हैं। दिलाए चित्त में शांति उसे विद्वान कहते हैं। खिलाए जो अनाथों को उसे धनवान कहते हैं। सहारा दे गरीबों को उसे भगवान कहते हैं। इतना ही नहीं, करे जो व्यर्थ की बातें। अब सत्संग हो रहा है, अब व्यर्थ चर्चा होने लगी, तो करे जो व्यर्थ की बातें उसे शैतान कहते हैं। कलयुग है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है। कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है? माता पिता को बेटा धक्के लगा रहा है। माता पिता को बेटा धक्के लगा श्रवण जिसने है तीर्थ कराए। पहले थे एक श्रवण जिसने है तीर्थ करवाए। पहले श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई, और आज कलयुग में पहले थे एक श्रवण जिसने है तीर्थ करवाए, और आज का हर बेटा धक्के लगा रहा। ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। त्रेता में पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। और कलयुग में आज हर गली में रावण, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। सीता चुरा रहा है, इसलिए भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना।
भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी आज हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा धक्के लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अब कौन कब लिखेगा कलयुग की महाभारत? अब कौन कब लिखेगा कलयुग की महाभारत? भाई, त्रेता की कथा लिखी गई, द्वापर की भी लिखी गई, लेकिन अब कलयुग है तो कौन कब लिखेगा इस कलयुग की महाभारत? क्योंकि उस महाभारत में अर्जुन और श्री ठाकुर जी महाराज जी के द्वारा सुंदर सत्य पर विजय प्राप्त करवाई गई। गीता उपदेश पाते हुए अर्जुन ने सुंदर श्री ठाकुर जी के वचनों का पालन किया और कलयुग में अब कौन कभी लिखेगा कबीर? अब कौन कभी लिखेगा कलयुग की महाभारत? अब कौन कभी लिखेगा? प्रतियोगिता हुई, लक्ष्य हुआ मछली की आंख। जिस समय अर्जुन अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ा, अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा था सिवाय मछली के आंख के। और कलयुग में हमारे भाई युवा साथी जितने भी हैं पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई नौकरी मिल नहीं रही, तो कौन कभी लिखेगा कलयुग की महाभारत? क्योंकि अब आज का हर अर्जुन रिक्शा चला रहा, आज का हर अर्जुन रिक्शा चला रहा। कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, माता पिता को बेटा धक्के लगा रहा। मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का हर बच्चा, मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का हर बच्चा, मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, रोटी को तरसता है। क्यों तरसता है? क्योंकि भाई नौकरी है नहीं, मजदूरी करना है, मजदूर फुल हुए वो खाली है, घूम रहा है। और यहां इधर कलयुग में देखिए, अब सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा, सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, माता पिता को
चितगुर भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिर भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, जोर चारी जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, समय है 30 मिनट। इसके बाद स्वामी जी का आशीर्वाद होगा। सभी लोग महाराज श्री का आशीर्वचन श्रवण करके ही जाएंगे। और आपके समक्ष चित्रकूट धाम से पधारे हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, समय 25 मिनट। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अरे थोड़ा ताकत लगाओ यार। करही के निवासियों, हमने सुना है कि करही गांव में दूध घी बहुत होता है, तो सब भाई घी दूध खा के बैठे हैं, ताकत लगा के सभी लोग जय घोष करेंगे। हमारी माताएं भी बोलेंगी। बोले कामतानाथ भगवान की, बोले चित्रकूट धाम की। और ताकत लगाओ। बोलिए स्थान देवता की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम, दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की। सो धन्य धन्य रघुबीर, सो धन्य धन्य रघुबीर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वर्ण और परमाराध्य अखंड परम ब्रह्म श्री सीताराम जी के चरण कमलों में दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एवं मंच पर उपस्थित दर्शन दे रहे महोबा से पधारे हुए पूज्य मेरे गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एवं महोबा से ही पधारे हुए अभी बड़ी सुंदर चर्चा रखे थे श्री स्वामी महानंद जी महाराज एवं महोबा से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय स्वामी सज्जनानंद जी महाराज संचालक पद पर बैठे हुए हमारे श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर प्रवक्ता श्री श्रवण जी महाराज एवं श्री गोकर्ण जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे स्वामी गोपालानंद जी, सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे गंधर्व कलाकार श्री मनीष जी एवं हमारे आर्गन पर लौकुश जी, तबले पर मनीष जी हैं और भैया जी पैड पर हैं, बहुत बहुत सुंदर वादन कर रहे हैं। सबको नमन करते हुए और श्रोता समूह में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु एवं श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सभी लोग ताली बजा के गाएंगे हाथ ऊपर करके, हरि बोल। अब भगवान का नाम लो तो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज निकलती है। माताएं तो ऐसे बोल रही जैसे 1 हफ्ते से कुछ खाए ही नहीं,
ऐसे बोलती हैं। और शायद लड़ाई झगड़ा हो जाए, मोहल्ले की कोई दूसरी महिला 2 ठो कंडे चुरा ले, तो फिर देखो कितनी आवाज हाईवे एक्सप्रेस तक पहुंच जाएगी। सभी लोग श्रद्धा से हाथ उठाते ऊपर को, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें भरोसा तेरा राम, हमें भरोसा तेरा नाम, अपना दास बना लो ना, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो। मंगल मंगल भवनय मंगल मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन। ना 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 जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लो सियावर रामचंद्र की जय। मानस की चर्चा, वेदांत की चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही थी। संत महापुरुष, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, ये संतों का समागम। कई जगह के तो कार्यक्रम, संत सम्मेलन, यज्ञ बंद हो गए, लेकिन धन्य है करही ग्राम कि ये यहाँ पर बंद नहीं हुआ। कार्यक्रम का फिर फोन पहुंचा कि महाराज जी कार्यक्रम होना है। मैंने कहा भाई खूब जोर लगाए हैं कमेटी, खूब ताकत लगाए हैं, और गांव के सभी लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करते हैं, इसीलिए कार्यक्रम सत्संग ये हो पाते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चर्चा लिखी। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल, जग मंगल। जग मंगल। दानी मुकुति धन धर्म दानी के, जग मंगल। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल, जग मंगल, जग मंगल, जग मंगल,
जगमंगल। भगवान की कथा कैसी है? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर अर्धाली में ये बात पंक्ति में लिखते हैं कि जगमंगल गुणग्राम राम के, ये मंगल करनी कलि मलि हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये मंगल करने वाली है, कलियुग के कलमश को दूर करने वाली है। ऐसी भगवान की पावन पवित्र कथा में हमारा मन लग जाए और मन भरना लगे, हम कानों से सुन सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। बोले चार हर व्यक्ति इच्छा रखता है कि मुझे जीवन में अर्थ मिले, धर्म मिले, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बोले वो कैसे हो जाएगी? बोले जब कथा श्रवण करेंगे। बोले सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाए चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। संतों का समाज प्रयागराज कुंभ मेला होता है और यहाँ भी संतों का समाज है। और इस कुंभ हम जाते हैं कुंभ मेला में तो स्नान करते हैं, संगम स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, वहाँ तन की शुद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ जो हमारे महापुरुष सत्संग रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं, वो हमारे श्रवण पुट से जाकर, कानों से जाकर हृदय को साफ कर देती है, धुल देती है, मन का मैल धो देती है। ऐसी ये सत्संग रूपी गंगा है, साधारण नहीं है। लेकिन हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि भूल जाते हैं। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। मैं भूल गया रे गया रे गया। और हम कामतानाथ में जाकर के जब चित्रकूट धाम जाते हैं, कामतानाथ जाते तो वहां भी अपने मन का काम करते हैं, श्रद्धा से, भाव से। भूलना नहीं चाहिए हम किस लिए जीवन मिला है और किस लिए यहाँ आए हैं। क्या शराब पीने के लिए आए हैं? जुआ खेलने के लिए आए हैं? संसार के व्यर्थ कार्य करने के लिए आए? नहीं नहीं, हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे गया, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। मैं भूल गया रे गया रे गया। सभी लोग ताली बजाते हुए ऊपर को हाथ करके गाएंगे। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। जय हो। कुकर्मों का करना कभी भी न भूला मैं, कुकर्मों का करना कभी भी न भूला मैं। कुकर्मों का करना मैं कभी भी न भूला मैं। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे गया, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। भगवान का भजन करना तो भूल जाते हैं, लेकिन और संसार का कार्य कभी नहीं भूलते। खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं।
खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। हम लोग भजन भूल जाते हैं, सत्संग सुनकर भी हम अपने जीवन में नहीं उतारते। हमारा नाम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन क्या है। अब देखो कितना सुंदर नाम है, देवरानी। क्या नाम है? देवरानी। अब देवरानी का मतलब क्या है? जो देवों के घर से आई हुई रानी है वही तो देवरानी। और जेठानी, जो घर की हमेशा जय मनाने की ठान ले, वो जेठानी। लेकिन यहां जय का है, यह तो हिस्सा बांट अलग हो जाए बस। अलग अलग चूल्हा रख गया, अलग अलग तवा चमीटा हो गया, और जमीन बढ़ गई, जायदाद बढ़ गई, मेरे बच्चे और देवरानी के बच्चे, ऐसा भेदभाव हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। अब देवरानी जब हो, अब देवों के घर से जब आई हुई रानी हो तो देवरानी की तरह रहो। लेकिन नहीं, नाम कुछ और है और काम कुछ और है। जैसा नाम है वैसा काम नहीं। लेकिन हम श्री दशरथ जी महाराज का परिवार देखें, रामचरितमानस के अंदर कौशल्या जी और केकई जी, सुमित्रा जी का जब अभिनय देखते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, वो जेठानी जैसा और देवरानी जैसा भाव होता है। वहां से हमें पता चलता है कि वास्तविक हमारा परिवार, रामचरितमानस हमें परिवार की प्रक्रिया क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, यही तो सिखाती है। राम जी को वनवास हुआ है, लेकिन लक्ष्मण जी तैयार हैं जाने को साथ में। लेकिन आज की मैया कोई होती तो रोक देती, बोले उसके लड़के का वनवास हुआ, तू काय को मर रहा है जाके जंगल में, उसको जाने दो। लेकिन नहीं, मना नहीं किया। लक्ष्मण जी जब पहुंचते हैं आज्ञा लेने के लिए कि माता जी मुझे आज्ञा दो, बन जाना है, तो सुमित्रा जी कहती हैं कि यहां व्यर्थ चला आया, यहां क्यों आए हो आज्ञा लेने? बोले आपसे आज्ञा, बोले मुझसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? माँ कौशल्या जी के पास चले जाते आज्ञा लेने के लिए, वो आज्ञा दे देती। ऐसा जब भाव होता है तब वह परिवार सुखी हो जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। और जब परिवार में विघटन पैदा होता है, हम लोग सत्संग तो खूब सुनते रहते हैं, कथा हर साल यहाँ पर रामलीला होती है, मेला भी लगता है, सत्संग होता है, संत महापुरुषों के प्रवचन भी होते हैं। लेकिन सुनकर बढ़िया उस महात्मा ने बढ़िया चुटकुला सुनाया, उसने बहुत अच्छा गायन किया, हम लोग भूल जाते हैं कि हमको जीवन में क्या सीखना है, कैसे चलना है। पूज्य स्वामी महानंद जी महाराज बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे, आत्मस्वरूप की चर्चा कर रहे थे कि तुम कौन हो। परीक्षित जी की कथा श्रवण, अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हमने सुना है कि पूज्य गोकर्ण जी महाराज इमसाल कथा सुनाते रहे, तो गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन क्या ज्ञान दिया, अंत में तो सब भूल जाता है। टाइम पास हम समझ लेते हैं कि समय हमें किसी तरह काटना है, सब टाइम पास करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक समय ऐसा था, पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज महोबा से पधारे, मैं बता दूं कि स्वामी जी कोई संगीत भी नहीं रखते थे और कथा सिर्फ कथा ही होती थी। क्या होती थी? सिर्फ कथा, कोई संगीत नहीं, सिर्फ कथा ही होती, शुद्ध कथा। पूज्य
महानंद जी महाराज जी भी इसी तरह पहले कथाएं कहते रहे। अब तो कथाओं में इतना संगीत फैल गया, इतना संगीत फैल, कथा ही व्यर्थ हो गई, वास्तविक आध्यात्म का ज्ञान। लेकिन संगीत, ये रामचरितमानस में तो संगीत का ही क्षेत्र है और संगीत का एक आदर है, सम्मान है, लेकिन इतना संगीत नहीं। अब देखो ऐसा है कि खोया में चीनी जो हो, शक्कर हो, तो वो थोड़ा ठीक ठाक हो, इतना नहीं कि खोया तो कम शक्कर ही शक्कर ज्यादा। अब जब खोया कम हो जाएगा, शक्कर ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, माल ठीक ठाक तैयार होने वाला नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? सही है ना? तो रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर जो चर्चा की है सत्संग की, कथा की, तो उस कथाओं में क्या मिलता है, प्रसंग कौन सा रखे? कुछ अभी समय तो इतना है नहीं कि कोई प्रसंग रखने का समय हो, लेकिन रामचरितमानस में श्री राम जी का जन्म हुआ, वो वनवास जाते हैं, भरत जी का सुंदर, लेकिन एक पात्र श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, हम किसी एक पात्र का जीवन अपने जीवन में उतार लें तो हमारा परिवार राममय, मानसमय परिवार हो जाएगा। कलयुग का भी गीत हमारे व्यास जी, राम बालक जी, इनके सहयोग से ही मैं आ पाया यहाँ, और बहुत ही कृपा हुई इनकी मेहनत से। कल फतेहपुर से लौटे थे और समय नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी करही वासियों का ऐसा प्रेम है, ऐसा स्नेह है कि खींच लाता है। चित्रकूट धाम से भी चले आते हैं और कामतानाथ जी की कृपा हुई तो सब लोगों के दर्शन हो गए। धन्य है यहाँ की भूमि, करही ग्राम की, धन्य है यहाँ की धूल, जो यहाँ सत्संग हमेशा अगत कई वर्षों से चलता आ रहा है। तो सत्संग से जीवन में सुधार होता है। सत्संग बिना कुछ ज्ञान नहीं, सत्संग के बिना कुछ ज्ञान नहीं होता। हमारे जीवन में सत्संग मजन फल पेखिए तत्काला, मजन फल पेखिए तत्काला, मजन फल पेखिए तत्काला, मजन फल पेखिए। काक होई पिकह बकाऊं मराला, काक होई पिकह बकाऊं। आप रामचरितमानस बहुत सुंदर चौपाई है। मुझे एक बात याद आ गई कि जे यही गावई चरित संहारे, जे यही गावई चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। पूज्य गुरुदेव हमारे बड़ा सुंदर एक बार अर्थ करने लगे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जे यही गावई चरित संहारे, जे यही गावही चरित संहारे। मैंने कहा कि स्वामी जी ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। बोले जे यही गावई और चरित संहारे। बोले इसका बहुत अच्छा अर्थ है बेटा। मैंने कहा क्या? बोले ये चरित्र को जो संभाल कर गाए, अर्थात जब उसका गायन करे तो संभाल के करे। संगीत का जब गायन किया जाता है तो संभल के किया जाता है, संभाल के गाया जाता है। और बोले उसमें बजाने वाला जो तबला बजा रहा है मनीष,
जो तबला बजाने बोले ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर। बोले उसमें ताल जो दी जाती है वो ताल कि सुंदर चतुर होना चाहिए, उसको रखने वाला। ते यही ये राग आप काफी सुन रहे हैं, और राग काफी में हमारे संगीत क्षेत्र में होली गाई जाती है। कैसी होली मचाई कन्हाई, कैसी होली मचाई, उतते आई सुघर राधिका, इतते कुंवर कन्हाई, खेलत भाग परस्पर हिल मिल, शोभा बरनी न जाई। कैसी होली मचाई कन्हाई, कैसी होली मचाई कन्हाई, कैसी होली मचाई कन्हाई, कैसी। बहुत सुंदर। तो ये कह रहे थे हम कि रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदर, ये रामचरितमानस आध्यात्मिक चर्चा है। स्वयं भू मनु शत्रुपा से लगाकर के रावण अहंकार है, महाराज जी दशरथ यह जीव दशरथ ही है, और इस जीव दशरथ में भगवान आत्मा रूपी राम प्रकट हो जाता है। आत्मा रूपी राम का ज्ञान हो जाए, कौशल्या रूपी बुद्धि से, कौशल्या रूपी बुद्धि में आत्मा राम प्रकट हो जाते हैं, तो ये अहंकार रूपी रावण को खत्म कर देते हैं। ऐसा हमारा रामचरितमानस का उद्देश्य है, यही संदेश है। नहीं तो चाहे जितनी बड़ी कथा सुनाते रहे, बोले मांगी नाव न केवटयाना, कहा ही तुम्हार मरम मय जाना, मांगी नाव न केवटयाना। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़े आश्चर्य का विषय है। एक दिन पुराना हम लोग अखबार नहीं पढ़ते, एक दिन पुराना अखबार जो होता है वो बासा हो जाता है। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी की लेखनी, इतनी प्राचीन काल की, इतनी पहले की रामचरितमानस आज भी नवीन है, आज भी लगता है कुछ नया है। जब उठाकर हम लोग देखते हैं रामचरितमानस के ग्रंथ को देखते हैं, उसका प्रसंग पढ़ते हैं, तो हमेशा नया नवीन लगता है। धन्य है ऐसे रामचरितमानस, रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाए विश्राम, रामचरित मानस यही नाम, नाम रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर हमें विश्राम मिल जाए, वही तो श्री रामचरित्र
मानस है और कुछ नहीं। और विश्राम कब मिलेगा? जब हम संतों की, सदगुरु की शरण में जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब हमें विश्राम मिलेगा। और माताएं तो ऐसे ऐसे हो रही हैं, लगता है उठ जाने का टाइम हो गया है। अभी नहीं, आज तो 7 बजे तक सत्संग होना है। 7 बजे सब लोग ऐसे ही बैठे रहो जैसे बर्फी जम गई हो। सभी लोग ऐसे बिल्कुल शांति से बैठे रहे। अभी तो गुरुजी आएंगे, वो भी प्रवचन करेंगे, सुंदर सत्संग करेंगे। और एक बात बताऊं, जब हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं तो हमारा ये मन बड़ा चंडाल होता है। ये मन हमें तुरंत कहेगा कि पीछे दुकान है, थोड़ा कुछ हो जाए, कुछ खा ले पी ले, यहाँ वहां मन भागता है। इस मन को पकड़ पकड़ के हम लोग सत्संग में पटकेंगे, लगाएंगे, तभी हमारा काम हो पाएगा, और नहीं होने वाला नहीं है। ठीक है, तो रामचरितमानस का ये सुंदर सत्संग और हमारे संत महाराज संतों का ये सुंदर प्रवचन सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए 2 लाइन का छोटा सा भजन। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सभी लोग ताली बजाते हैं। हरि बोल। चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। जो लोग जाना चाहते हैं उसमें ये है ना कि ले चले अपनी नागरिया। कौन कौन जाना चाहता है भगवान की नगर अयोध्या? कौन कौन हाथ उठाएं? सब माताएं भर जाना चाहती हैं, ये लोग तो जाना ही नहीं चाहते। हाँ, हम जानते क्यों नहीं जाना चाहते। वो लोग जो है ना, तो टाइम नहीं है। माताएं बेचारी, इनको कहीं जाने को ज्यादा नहीं मिलता, तो ये लोग तैयार रहते हैं कि हमें जाना है। ये लोग तो ऐसा कि जाते रहते हैं। तो जिन्हें जिन्हें जाना हो तो सभी लोग हाथ उठाएं। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। जय हो। सरयू तीरे अयोध्या नगरी, सरयू तीर सरयू, सरयू तीरे अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। जय हो।
चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोले चित्रकूट धाम की जय। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ ताकत लगा के, अरे